पुलिस फोर्स बहुत सक्रिय है। अगर 1000 ईंट लग रही है तो 20 तरह की इंटेलिजेंट है। ईंटों को गिनती है, एक ईंट को गिन रही। कहाँ लग गई जी? 5000 ईंट मंगवाई थी, कहाँ गई? मतलब टेंट में झांक झांक के देख रहे कि। टिकैत साहब, खबर आ रही है कि हरियाणा पुलिस द्वारा पुराने मामले में किसानों पर सिरसा में भी केस दर्ज किए गए हैं। अभी एक आंदोलन आपने हिसार का लड़ा है, तो आप सिरसा प्रशासन को या हरियाणा सरकार को क्या कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा सरकार है, उसको सबक हिसार से ले लेना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हिसार मत बनो में वहाँ पे नहीं। या इनको क्या आदेश है वो बता दें कि भाई इनको दिल्ली सरकार आदेश दे रही क्या, भारत सरकार, कि आप पंगेबाजी करो, किसानों को बदनाम करो। मतलब कैसे मुकदमे दर्ज कर देंगे? कोई मामले हैं, कोई बातचीत होगी है, मतलब फिर लाखों आदमी फिर इकट्ठा करें हम सिरसा में, फिर ये कहेंगे जी कोरोना और फिर इकट्ठे करें। इस तरह का काम ना करें और ना ये होने देंगे। फिर वही संघर्ष होगा, फिर आदमी इकट्ठे होंगे। वे जो केस रजिस्टर कर रहे हैं उन केसों को तुरंत वापस करें। गेहूं पड़ा हुआ है हरियाणा की मंडियों में, इनको शर्म आनी चाहिए। हरियाणा की मंडियों में गेहूं पड़ा है, आज भी कई हजार क्विंटल गेहूं, इसकी खरीद नहीं हो रही। रोहतक के अंदर उनकी खरीद करवाओ उनकी। मतलब अगर आंदोलन चलते हालात ये हैं कि गेहूं किसान का मंडी के अंदर पड़ा है, करीब 10,000 क्विंटल गेहूं अभी भी, तो आंदोलन के बाद में क्या करेंगे? जब भी तो हम कह रहे हैं कि ये मंडियां बंद होंगी साहब, मंडियां बंद होगी, देश का किसान क्या करेगा? ये किसान बर्बाद होगा पूरा। आंदोलन को और तेज करना पड़ेगा। ये टोलू के ये दूसरे आंदोलन जैसे सब जगह शुरू हो रहे, सब जगह और शुरू करने पड़ेंगे पूरे देश भर में। अभी या तो यूपी उत्तर प्रदेश सरकार भी वहां पे बात कर ले, नहीं तो आंदोलन अब ये नहीं कि हरियाणा में उसमें चलेंगे, पूरे देशव्यापी आंदोलन चलेंगे। अगर देश में एक भी किसान के खिलाफ कहीं मुकदमे दर्ज होंगे तो आंदोलन पूरे देश में होगा। तो जैसे सिरसा में केस दर्ज हुए जी, वहाँ की बॉडी से बात करके, किसानों से बात करके, मतलब क्या चेतावनी, क्या कितने, मतलब आपकी कोई मांग है कि प्रशासन केस वापस ले? नहीं, प्रशासन केस वापसी ले वहाँ पे, और हम उनसे बात करेंगे, वहाँ की कमेटी से बात करेंगे और आगे की पूरी रूपरेखा वहाँ की बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा को दबाने का कोशिश करोगे, ये कतई नहीं होगा कि हरियाणा को आप चारों तरफ से घेर के और हरियाणा के ऊपर केस दर्ज आप करोगे। ये वहाँ का प्रशासन काल खोल का सुन ले पूरे, इस तरह से केस दर्ज हरियाणा में नहीं होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन ने टोल घेरने की शुरुआत की है और कई जगह आंदोलन चल रहे हैं, तो ये आंदोलन अब उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाया जा रहा है इसी तरह से? पूरे जगह बढ़ाया जाएगा, पूरा चल रहा है इसमें सब जगह। यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट के अलग अलग इशू हैं, ये नेशनल इशू भी है और अलग अलग स्टेट की इशू है। पूरी भीड़ इकट्ठी है, लेकिन कोरोना को देखते हुए लोगों को भी कहा गया है कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें, और उसका पूरा हम पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं। और हर जगह भी ये आंदोलन चलेंगे। यहाँ पर पूरी समीक्षा बैठक आज सहारनपुर मंडल की थी, उनमें सब लोगों से बातचीत हुई कि आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा जाएगा। कल मेरठ मंडल की समीक्षा है और उसके बाद में फिर 31 कल 30 तारीख है, 30 तारीख में मेरठ मंडल की है, 31 तारीख में आगरा मंडल की है। तो ऐसे ही हर रोज एक मंडल को बुलाकर उनको पूरा दिशा निर्देश दिया जाएगा कि उन्होंने 6 महीने में क्या खोया क्या पाया। सब लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन ये है कि भारत सरकार अभी टस से मस होने को तैयार नहीं है, तो आंदोलन लंबा चलाने की जरूरत है। पिछले 8 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी हलचल है, उसी क्रम में आज काफ़ी भीड़ हुई है। अचानक ये कोई बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट है? हाँ, बड़े आंदोलन के 6 महीने हो गए, तो सरकार नहीं सुन रही, तो मूवमेंट और बदलना पड़ेगा और व्यापक मूवमेंट चलाने पड़ेंगे। अब ये वही पॉइंट है जहाँ से लाखों आदमी
यहाँ पर 2018 में आए थे और ट्रैक्टर के जो आंदोलन का उद्गम स्थल था वो यही पॉइंट था। यहाँ से 15 किलोमीटर लंबे जल्लू ट्रैक्टर के यहीं आसुदेश के गोले चले, ये वही पूरा स्थान है। इसका नाम बदल दिया गया और पूरा इसका नाम ये है किसान क्रांति गेट 2018 गाजियाबाद यूपी गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली। ये यहाँ जो ऊपर गेट है इस पर भी इसका नामकरण हो गया। पहले किसी ज़माने में इस जगह का नाम यूपी गेट होता था, लेकिन ये अब किसानों ने इसका नाम बदल के किसान क्रांति गेट 2018 रख दिया। उन पे इसी का ही कब्जा यहाँ पे है। ये पूरे जो टेंट लगे हुए हैं ये कई किलोमीटर तक पूरे टेंट लगे हुए हैं। इधर जो दिल्ली पुलिस है उधर उसने भी अपने पक्के टेंट वहाँ पे गाड़ी पर अपने पूरी वो कर ली है। ये जो यहाँ से जाता है ये रास्ता, ये जो टेंट है इस टेंट के पिछली तरफ उनके बॉर्डर शुरू होते हैं और वहाँ पे उन्होंने पक्के शेड अपने बनाए हैं। तो इधर भी अपने शेड बनने लगे क्योंकि बरसात शुरू हो जाएगी। यहाँ पे बरसात 18-19 जून के आसपास मानसून आ जाता है। तो अभी टाइम है हमारे पास में करीब 20-22 दिन है। तो 20-22 दिन में कुछ व्यवस्था यहाँ पे पक्की चादरों की उसकी करनी पड़ेगी, कुछ ट्रॉलियाँ मंगानी पड़ेगी, उसको अपनी वो बनानी पड़ेगी। तो ये व्यवस्था हमको यहाँ पे करनी पड़ेगी। किसानों से अपील, जैसे मौसम बदलेगा किसानों से अपील है कि अपने खेत का भी ध्यान रखें और दिल्ली के जो ये बॉर्डर है इसका भी ध्यान रखें। ट्रॉली में ही अपने वो चलेंगे, स्थान बनेंगे, क्योंकि नीचे को पानी का बहुत प्रेशर रहता है और बहुत नुकसान होता है। तो ट्रॉली अपनी मंगवा में आज भी कुछ ट्रॉलियाँ आई है, उसमें बनाई हो रही है ऊपर। और पुलिस फोर्स बहुत सक्रिय है। अगर 1000 ईंट लग रही है तो 20 तरह की इंटेलिजेंट है। ईंटों को गिनती है, एक ईंट को गिन रही। कहाँ लग गई जी? 5000 ईंट मंगवाई थी, कहाँ गई? मतलब टेंट में झांक झांक के देख रहे कि ईंटों की चिनाई तो नहीं कर दी। कल आप भी जो है शौचालय निर्माण में श्रमदान करते हुए देखे गए। शौचालय तो बढ़ाने की चीज़ है, जरूरत की चीज़ है, वे बनवा रहे, वो पक्के बनवा रहे, उसमें नहाने का भी और वो पूरा सिस्टम उसी में ही रहेगा। तो करीब 25-30 शौचालय वे बन जाएंगे। पानी की भी व्यवस्था हो जाएगी, पूरा पानी वहाँ पे दिया जाएगा जिससे आने वाले को कोई समस्याएं ना हो। ठीक सारा होगा। ठीक, तो किसान क्रांति गेट है ये, और इसका ध्यान रखें। देखो फायर ब्रिगेड की गाड़ी परमानेंट खड़ी यहाँ पे। हाँ, ये 2 काम करेगी। ये है कि आग लग जाए तो उसको भी बुझाने का काम करेगी। ये इंगे भी दिल्ली लोग को वार करती है। ये इंगे दिल्ली पुलिस की, दिल्ली की घड़ी, इंगे उसकी घड़ी। ये जो पोर्शन है ये वाला, ये दिल्ली में लगता है। और हम जो है ये सेंटर लाइन है यहाँ पे बिल्कुल। ये जो है ये इधर आप दिखाओगे, ये जो यहाँ से दिखाओ, इधर से, यहाँ से सामने से हमसे ये ऊपर का पोर्शन दिखाओगे ना, इस साइड में, इधर ये जो साइड है ये दिल्ली की है और ये वाली साइड उत्तर प्रदेश की है। तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है बिल्कुल। ये पूरा ये दिल्ली होगी और ये यूपी इसमें खड़े हुए हैं।